विभाजित करना सीखेंगे। कोई भी संख्या हो, हमें पता करना है कि इस संख्या के अंदर, यानी कितनी भी बड़ी संख्या है उसके अंदर हमें पता लगाना चाहिए कि कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से विभाजित, यानी ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो। तो इसका पता करने के लिए 2 से विभाजित सूत्र होगा हमारे पास, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंत में अगर 0 हो, 2, 4, 6 या 8 होगा तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे ये हमारे पास संख्या है, इस संख्या के लास्ट में हमारे पास क्या है 4, तो 4 के अंदर हमारे पास 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि हमें देखना क्या है लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 देखना है। और इसी के आधार पे अपने कोई भी संख्या आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग 2 का जाएगा। उसके बाद है 3 से विभाजित। इसमें अपने याद रखना है कि संख्याओं का योग हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका हमें क्या करना है, योग करना है। और योग करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसके अंदर हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है। जैसे ये हमारे पास संख्या है, इसका हमें पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपने क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। 8 और 3 11, 5 16, 20 और 3 23 और 2 25, इसका योग है हमारे पास 25। तो 25 के अंदर हमारे पास 3 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके अंदर, जैसे अपने यहाँ पे 1 कर देते हैं, अब इस संख्या के अंदर इस संख्या का योग क्या होगा 24। अब 24 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या होगा, 3 का भाग जाएगा। उसी के आधार पे अब अपना 4 से विभाजित। चार से विभाजित में हमें क्या देखना है कि संख्या के अंतिम 2 अंक हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसके अंतिम 2 अंक हमें देखने हैं। जैसे ये हमारे पास संख्या है, तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक, इन लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग अगर जाता है, लास्ट 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास क्या है 48, तो 48 के अंदर क्या होता है 4 का भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या में हमारे पास क्या होगा 4 का भाग जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 5 से विभाजित। 5 से विभाजित। 5 का भाग किस संख्या में जाएगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 या फिर 5 हो। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंत में अगर 0 या फिर 5 आ जाता है, 0 या 5 आ जाता है लास्ट में, तो उस पूरी संख्या के अंदर 5 का भाग जाएगा, या वो पूरी संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। उसके बाद 6 से विभाजित। जिस संख्या में
जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाता हो, कोई भी संख्या उसमें अपने सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। उसके बाद 3 का भाग देखेंगे। अगर 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। जैसे अपने उदाहरण देखते हैं। अब ये अपने पास संख्या है तो अपने क्या करेंगे, 2 का सूत्र था हमारे पास अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो इस संख्या के लास्ट में हमारे पास 2 है तो मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है। और 3 का सूत्र था संख्याओं का योग, तो योग करेंगे 6 और 8 14, 16, 19, 21, 22 और 2 24। 24 में 3 का भाग जाता है तो अब 2 और 3 दोनों का इस संख्या में भाग जा रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा कि 6 का भी इसमें भाग जाएगा। उसके बाद 8 से विभाजित, जिस तरह से हमने देखा था 4 से विभाजित। 4 के अंदर क्या था कि संख्या के अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 का क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर अंतिम के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है अपने क्या देखना है इसके अंदर कि अंतिम 3 अंक देखने। अगर लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या होगा, 8 का भाग जाएगा। उसके बाद 9 से विभाजित, जिस तरह से 3 का सूत्र था कि संख्याओं का योग, उसी तरह से 9 का सूत्र है, संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। संख्याओं का योग करने के बाद हमें क्या करना है, 9 का भाग देना उसमें। पूरी संख्या होगी उसका योग करेंगे। जैसे अपने उदाहरण लेते हैं, अब हमारे पास ये संख्या है, अपने इनका योग करेंगे। पहले योग करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 1 9, 4 13 और 5 18, इसका योग आता है 18। 18 में क्या आता है, 9 का भाग चला जाता है, 9 का भाग चला जाता है। तो इस पूरी संख्या में 18 इसका योग आया था, 18 के अंदर 9 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 10 से विभाजित। 10 से विभाजित संख्या के अंत में 0 हो। हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट में क्या देखना है, 0। जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, अब इस संख्या के अंदर 2 का भाग भी जाता है, क्योंकि 2 का सूत्र क्या था कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है। उसी तरह से
5 का भाग भी जा रहा है, क्योंकि 5 का सूत्र क्या था कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, और 10 का सूत्र क्या है, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा 0 होगा उसी में 10 का भाग जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 11 से विभाजित। ग्यारह का सूत्र क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थान की जो संख्या है उनका हमें क्या करना है, योग करना है, और उसके बाद आपस में उनको घटाना है। सम स्थान की संख्या जैसे 2 नंबर पे जो संख्या आ रही है, 4 नंबर पे जो संख्या आ रही है, 6 पे आ रही है, उनका योग करना है। और विषम के अंदर 1 नंबर की संख्या, 3 नंबर की संख्या, 5 नंबर की संख्या और 7 नंबर की संख्या, इनका योग करना है। योग करने के बाद जैसे हमारे पास ये संख्या है तो हमें क्या करना है, पहले सम और विषम दोनों संख्याओं का योग करना है। विषम संख्याएं अपने निशान लगा लेते हैं, यानी 1 नंबर की संख्या, 3 नंबर की, 5 नंबर की और 7 नंबर की, इस तरह से इनका योग कर लेंगे। 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 3 17। विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 17। उसी तरह से अब सम संख्याओं का योग, यानी 2 नंबर पे, 6 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 पे और 8 पे, तो 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 0 17, इनका योग कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। दोनों का योग हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, अंतर करना है, यानी कि माइनस। अब दोनों का अंतर करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0। तो मतलब इस संख्या के अंदर ये जो पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और उसके अलावा अगर इनका अंतर 1 आ जाता है, इनका अंतर 1 आ जाता है तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11 का पहाड़ा, यानी 11 22 33 44 55, इस तरह से। इनमें से अगर कोई भी अंतर आता है, यानी घटाव करने के बाद आंसर 0 आ जाता है, 11 आ जाता है, 22 आ जाता है या 33 आ जाता है, तो इसमें 11 का भाग जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 12 से विभाजित। जिस संख्या में 3 व 4 का भाग जाता हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि 3 और अगर 4 दोनों का भाग जा रहा है तो ही उसमें 12 का भाग जाएगा। जैसे अपने उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपने पास ये उदाहरण है, अब इसके अंदर अपने पहले देखेंगे कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 3 का सूत्र था संख्याओं का योग। 4 4 8, 8 और 8 12, 16 19 20 और 4 24, 24 में 3 का भाग जा रहा है। और 4 का सूत्र क्या था, लास्ट के 2 अंक, लेकिन लास्ट के 2 अंकों में अपने पास 4 का भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है 22 है। अब 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग नहीं जा रहा, तो मतलब क्या हुआ, इसमें 12 का भाग भी नहीं जाएगा। अगर अपने संख्या को मान लेते हैं, चेंज कर देते हैं, 2 की जगह 0 कर देते हैं और 3 की जगह 5,
तो योग तो वही रहेगा, इनका योग कितना होगा 24। अब लास्ट दो अंकों में क्या हो रहा है कि 4 का भाग जा रहा है, लास्ट दो अंकों में क्या हो रहा है 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में क्या होगा 12 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें 3 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है। धन्यवाद।